हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू अकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जी के बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। तो दोस्तों हमने इसमें पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रजनन तंत्र। आज आइए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पोषक पदार्थ। तो आइए देखते हैं वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक 4 प्रकार के होते हैं। आइए फर्स्ट देखते हैं ऊर्जा उत्पादक। वो पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि। उपापचयी नियंत्रक वे पोषक पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण एवं जल। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन। आनुवांशिक पदार्थ वे पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल एंड खनिज लवण। आइए देखते हैं फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक अनुपात 2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देखते हैं, ये देखते हैं। मोनोसैकेराइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है, जैसे ग्लूकोज, गैक्टोज, मैनोज, ट्राइओज आदि। डाइसैकेराइड्स समान या भिन्न मोनोसैकेराइड्स के 2 टाइप्स होते हैं। दो अणु के संयोजन से एक डाइसैकेराइड्स बनता है, जैसे मल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल व सेलुलोज में पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखते हैं। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखते हैं दोस्तों, हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, किस किस चीज़ से। तो ये हमें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम आदि से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वार्जेलियस ने किया था। एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उनका शरीर स्वयं करता है तथा 10 शेष जो बचे हैं भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के टाइप्स आइए देखते हैं। सरल प्रोटीन वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन इत्यादि।
संयुग्मी प्रोटीन वे प्रोटीन जिसके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका दोस्तों क्रोमो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड। प्रोटीन्स के वर्ग देखते हैं। ये कोशिकाओं जीव द्रव्य एवं ऊतकों का निर्माण में भाग लेते हैं। ये शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोकर एवं मरामस नामक रोग हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर की ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ये संवहन में सहायक होते हैं। क्वार्सियोकर इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल आता है। मरामश इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। दवा के रूप में प्रयुक्त कैप्सूल आयोडेड स्टार्च जिलेटिन प्रोटीन का होता है। थर्ड देखते हैं वसा यानी फैट। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होती है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव्य अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल संतृप्त तेल के उदाहरण है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आइए देखते हैं वसा की वर्ग। यह शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी, बेजान, वजन में कमी आती है और शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप जो होता है दोस्तों बढ़ जाता है। फोर्थ देखते हैं हम विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इससे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, बट दोस्तों ये शरीर की उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशील के आधार पर विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है दोस्तों जल में घुलनशील सी विटामिन जो होता है दोस्तों ये जल में घुलनशील होता है। एंड वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन होता है ADE होता है। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होता है। तथापि विटामिन डी के संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल इर्गेस्टिरॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उनका अवशोषण भी होता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उनके स्रोत देखते हैं।
विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उनके स्रोत हैं। ये विटामिन्स नेम, रासायनिक नेम, कमी से विटामिन की कमी से होने वाले रोग के नाम है। स्रोत, कहाँ से हमें ये विटामिन की पूर्ति हो सकती है। तो आइए देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोथैलेमिया, वेरी वेरी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। सॉरी, वेरी वेरी नहीं है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोथैलेमिया रोग होता है। इसके स्रोत जो है दोस्तों, दूध, अंडा, पनीर, हरी शाक सब्जी, मछली, यकृत तेल विटामिन ए की कमी को पूर्ति करते हैं। विटामिन बी1 थायमीन होता है इसका रासायनिक नाम। इससे होने वाले रोग हैं जो दोस्तों वेरी वेरी, इसका मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जी, ये जो होता है दोस्तों विटामिन बी1 की कमी की पूर्ति करता है। आइए देखते हैं विटामिन बी2, इसका रासायनिक नेम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। इससे होने वाले रोग जो होते हैं त्वचा का फटना, आंखों का काला होना, जीवा का फटना, ये विटामिन बी2 की कमी से होता है। इसकी पूर्ति करने वाले चीज हैं खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि इसकी पूर्ति करते हैं। विटामिन बी3 निकोटिनैमाइड या नियासिन, इसके रासायनिक नाम होते हैं पेलाग्रा, त्वचा दाद या फोडी सिंड्रोम, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं दोस्तों। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां इस विटामिन बी3 की पूर्ति करते हैं। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है। इससे होने वाले रोग हैं बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना, विटामिन बी5 की कमी से होता है। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि इसकी पूर्ति करते हैं दोस्तों। विटामिन बी6 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है पाइरिडॉक्सिन। इससे होने वाले रोग होते हैं एनीमिया, त्वचा रोग, यानी एनीमिया मतलब खून की कमी, इसकी पूर्ति होती है दोस्तों यकृत, मांस, अनाज के द्वारा ही विटामिन 6 की पूर्ति हो सकती है। विटामिन बी7 बायोटीन, इसका रासायनिक नाम है। इससे होने वाले रोग जो हैं दोस्तों लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, विटामिन बी7 की कमी से होता है। इसकी पूर्ति करता है मांस, अंडा, यकृत, दूध। विटामिन 11, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। इससे होने वाले रोग होते हैं एनीमिया, पेचिश रोग। दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम आदि जो होते हैं इसकी पूर्ति करते हैं विटामिन 11 की। विटामिन बी12 होता है साइनोकाबालामिन, इसकी रोग होते हैं एनीमिया, पांडु रोग, मांस, कलेजी, दूध। विटामिन बी12 की कमी को पूर्ति करता है। विटामिन सी होता है स्कारबिक एसिड, इसका रासायनिक नेम है दोस्तों। स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, इससे होने वाले विटामिन सी से होने वाले रोग हैं सॉरी, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, ये जो है दोस्तों विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नेम है दोस्तों। रिक्टेशियस बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया, वयस्क में होते हैं, ये रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से। मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे विटामिन डी की कमी की पूर्ति करते हैं। विटामिन ई की कमी, विटामिन ई का रासायनिक नेम होता है दोस्तों टोकोफेराल। जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई की कमी से होता है। इसकी पूर्ति के लिए पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल की
तेल आदि से विटामिन ई की पूर्ति की जा सकती है। विटामिन के, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है दोस्तों। इससे रक्त का थक्का न बनना। इसके रोग होते हैं, टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होती हैं। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।